गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास जो हमारा चैप्टर फर्स्ट चला हुआ रियल नंबर्स वाला, उसके हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। लेकिन उससे थोड़ा सा पहले बेसिक एक हम लोग पढ़ते हैं। एक थ्योरम है हमारे पास, विदाउट प्रूफ है वैसे तो देखो क्या कहता है उस थ्योरम में। थ्योरम लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरम है कि p कोई प्राइम नंबर होगा अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव नंबर। थ्योरम में क्या है कि p अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। देखो हम लोग इस थ्योरम को कैसे समझेंगे, छोटा सा प्रूफ हम लोग इसमें करेंगे ताकि हमें थ्योरम समझ में आए। तो देखो जो a के प्राइम फैक्टर हम लोग लेट कर लेते हैं, जो a के प्राइम फैक्टर हैं वो हम लोग लेट कर लेते हैं। a के प्राइम फैक्टर p1 प्राइम फैक्टर है, ये p2 इंटू में ये सारे प्राइम फैक्टर अप टू pn तक ये प्राइम फैक्टर गिवन है हमारे पास, ठीक है ना। बता देते हैं यहाँ वेहर p1 p2 अप टू pn तक, ये ना कोमास में r प्राइम, ये प्राइम नंबर्स हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये डिस्टिंक्ट होंगे, माना डिफरेंट होंगे, क्योंकि जैसे 8 के फैक्टर बनाओ तो 2 इंटू 2 इंटू 3 तो सेम भी हो सकते हैं माना, पर ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो अब हम देखो क्या प्रूव करना है कि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो a स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। a स्क्वायर क्या बनेगा, p तो ये है प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, pn इंटू में फिर यही आएंगे, स्क्वायर किया ना हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा ये pn। तो ये क्या बन गया, इसका स्क्वायर बन गया इनका प्राइम नंबर्स का, p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर अप टू pn का स्क्वायर, कितने भी प्राइम नंबर हो सकते, ये बन गया अब हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारे पास कि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। गिवन क्या है, p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p इसका प्राइम फैक्टर होगा फंडामेंटल थ्योरम से। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, p is one of the prime factors of a स्क्वायर। तो हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम थी वो यही तो बात कहती थी ना भाई, जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं। अगर देखो p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p उसका एक फैक्टर मिलेगा। तो देखो हम लोग क्या कहेंगे भाई, अगर p इसका प्राइम फैक्टर है तो a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर कौन से होंगे, ठीक है ना। a स्क्वायर देखो p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो प्राइम फैक्टर जो a स्क्वायर आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर आर p1 p2 अप टू pn तक, ये प्राइम फैक्टर होंगे उसके। मतलब जो स्क्वायर किया है ना, स्क्वायर किया वो तो रिपीट हो रही हैं, तो उसके प्राइम फैक्टर तो इसी फॉर्म में मिलेंगे p1 p2 अप टू pn तक। तो p क्या होगा, p इनमें से कोई एक मिलेगा। सो p इज वन ऑफ p1 p2 अप टू pn तक। यहाँ तो क्या कहा था हमने भाई, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, p उसका प्राइम फैक्टर होगा। और फिर उसके प्राइम फैक्टर क्या है, ये है, तो इसका मतलब जो p है वो इनमें से ही कोई एक होगा ना। तो इसका मतलब तो ए सिंस, तो ए क्या बन गया,
सिंस ए क्या बना फिर P1 P2 अप टू Pn तक, और इसका मतलब क्या था P डिवाइड्स A। अब क्या मैंने क्या प्रूव कर लिया कि इनमें से ही कोई ना कोई एक प्राइम फैक्टर P है। और हमारे पास गिवन क्या था, देखो हमने जो शुरू में लेट किया था कि A इज इक्वल टू दिस प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, और हमने प्रूव कर दिया कि इनमें ही कोई P है। तो इसका मतलब वो A को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो यहां से हमारे पास ये आ गया कि P डिवाइड्स A हो जाएगा। समझ आई बात। तो हमारे पास थ्योरम अब जो ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारा एक्सरसाइज में यूज होनी है, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A आल्सो। P अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो A को भी डिवाइड करेगा। मतलब वैसे भी हम सिंपल ही समझ सकते हैं। देखो अगर मान लीजिए 5 किसी 5 स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी और को तो डिवाइड करेगा ही नहीं, माना 25 का स्क्वायर है मान लो, ऐसा हो गया। ऐसे भी समझो, अगर 5 25 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 को भी तो डिवाइड करेगा ना। अगर यहाँ 5 लेके चलो, देखो मान लो ऐसा है, 5 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, माना 25 को डिवाइड करता है, तो 5 को भी करेगा, माना यहाँ भी यही मीनिंग है। या इस तरह कह सकते हो 5 25 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 25 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना। अब इस थ्योरम का यूज हम लोग अपनी एक्सरसाइज में करेंगे। एक छोटी सी बात और है, उसको और आपने ध्यान से देखना है कि मान लो A B C कितने भी, ये सारे के सारे इंटीजर है। ये क्या है, इंटीजर है। अगर हम लोग इनको कंबाइन कर दें, इनका सम कर दें, इनकी मल्टीप्लाई कर दें, सम करके डिवाइड कर दें, या फिर सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर दें, किसी भी टाइप से अगर हम इनको लिखते हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, मतलब ये सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे। इंटीजर से हमेशा क्या बनते हैं, रैशनल नंबर बनते हैं। उनको डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, ठीक है ना, सारे के सारे रैशनल नंबर बनते हैं। मतलब तो इस लॉजिक का भी हम लोग यूज करेंगे। और हमने जो थ्योरम पढ़ी है उसके बारे में देखो। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इस एक्सरसाइज में कहता है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं। भाई इरेशनल प्रूव करना, इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा, रैशनल हो जाएगा। तो लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट अज्यूम, एक क्वेश्चन आया पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी, तो इसलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। लेट अज्यूम रूट 5 इज रैशनल। हमने इसको क्या लेट कर लिया, रैशनल लेट कर लिया। और रैशनल नंबर को क्या होते हैं, P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो A बाई B कह लो या P बाई क्यू कह लो। सो रूट 5 कैन बी रिटन एज A बाई B वेयर। अब हमें A B को डिफाइन करना पड़ेगा, क्या है, वेयर A B आर को प्राइम एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है आपने कि B 0 नहीं है और A B को प्राइम है। अब वर्ड आता है को प्राइम। को प्राइम क्या है, को प्राइम वो नंबर है जिनका HCF 1 हो, माना इनमें से कुछ भी कॉमन ना हो 1 के को छोड़ के, माना जिनका HCF 1 होता है वे को प्राइम होते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 5B इज इक्वल टू A, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयर करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, ये तो 5 हो जाएगा, ये B स्क्वेयर हो जाएगा, ये A स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये B स्क्वेयर 5 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, A स्क्वेयर डिवाइड बाई 5। अब 5 क्या कर रहा है, A स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, 5 डिवाइड्स
ए स्क्वायर। तो हमने थ्योरम जो की थी, तो अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी करेगा। 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स ए, तो ए को भी डिवाइड करेगा। यहां ऐसे भी लिख सकते हो आल्सो, माना ए को भी डिवाइड करता है। अगर देखो हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग क्या है, 5 ए को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब जो ए के प्राइम फैक्टर बने होंगे उसमें 5 जरूर मिलेगा, बाकी कुछ भी हो चाहे ना हो, लेकिन 5 तो जरूर मिलेगा। हमारी जो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वो ये चीज की गारंटी देती है। तो ये हमने अज्यूम कर लिया, लेट कर लिया भाई। हमने यहाँ तो क्या प्रूव किया कि 5 डिवाइड्स ए, 5 ए को डिवाइड करता, तो ए के प्राइम फैक्टर में 5 तो जरूर मिलेगा, बाकी कुछ भी हो चाहे ना। और ठीक है ना, तो ये हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते थे। देखो ये क्या बना, 5b स्क्वायर, ए की जगह क्या रख लेंगे, 5c का होल स्क्वायर। तो देखो ये बन गया 5b स्क्वायर, इधर से आ गया 25c स्क्वायर। 5 से डिवाइड किया, डिवाइडिंग या डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 5 को मल्टीप्लाई में नहीं रखना आपने, जहां भी दिखे डिवाइड कर देना, फिर नीचे ले जाएंगे हम लोग ऐसे। अब हमें क्या पता चल रहा है, 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं। 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो हमारी थ्योरम के अनुसार क्या बन गया, तो 5 डिवाइड्स b आल्सो। अगेन उसी थ्योरम का यूज हो गया। अब देखो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो a है वो भी 5 से डिवाइड होता है और जो b है वो भी 5 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है ना, तो देयरफॉर A and B have at least 5 as a common factor, एक तो हमने प्रूव कर दिया, बाकी ज्यादा होंगे पता नहीं है ना। एक तो हमने प्रूव कर लिया, सो कॉमन फैक्टर। और एक देखो हम शुरू में क्या लेट करके चले थे कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब अभी बताया था, जिनका एचसीएफ 1 होता है, और इनमें कॉमन क्या आ गया, 5 कॉमन आ गया, तो इसका मतलब इनका एचसीएफ एटलीस्ट 5 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, को प्राइम रहे ही नहीं वो। बट तो क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन of the fact that A and B are co-prime। इस बात का क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है माना, विरोधाभास, उसका उल्टा हो गया जो हमने लेट किया था। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया था। हमने क्या अज्यूम किया था कि रैशनल है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर incorrect assumptions that root 5 is rational। हमने ये कॉन्ट्राडिक्शन ले लिया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हमने तो प्रूव किया था कि लेट किया था कि रूट 5 रैशनल है,
लेकिन इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, उल्टा आया। उल्टा क्यों आया? क्योंकि हमने गलत लेट किया था। तो कंक्लूजन क्या होगा? सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना। एक्सरसाइज के जो रूट वाले, रूट 5 होगा, रूट 3 होगा, रूट 4 होगा, रूट 4 को छोड़ देना है, सॉरी। जो प्राइम नंबर उनका रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 8 भी, रूट 6 भी होंगे, क्योंकि उनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है मतलब। तो उनको प्रूव करने का सिर्फ एक यही तरीका है, रूट वाले जिनके फैक्टर नहीं बनते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए रूट 8 है तो उसके तो फैक्टर बन जाते हैं, 2 रूट 2 बन जाता है। तो उसको प्रूव करने का दूसरा तरीका है, जो रूट के अंदर है ओनली, जिनके फैक्टर नहीं बनते हैं, उनको प्रूव करने का एक ही तरीका है। एक दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारी क्वेश्चन का सेकंड टाइप है। इनके अलावा और कोई इन दो के अलावा कोई तीसरी टाइप नहीं है, 2 टाइप है। देखो, इसको प्रूव करना उससे भी इजी है। देखो, हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन तो उसी तरह से ही लेट करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। लेट अज्यूम 3 प्लस में 2 रूट 5 इज रैशनल। लेट वही करना है, अज्यूम वही करना है, मतलब हमने, ठीक है ना। तो देखो, अब ये रैशनल है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको p बाई क्यू या a बाई पी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो 2 रूट 5 कैन बी रिटन एज a बाई बी, वेयर। अब देखो, रूट वालों के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में हो, एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, डिवीजन में हो, तो वहां पर यही चीज लिखनी है। अब को प्राइम नहीं लिखने। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। अब ये इंटीजर लिखने हैं। उसमें हमने क्या लिखा था? को प्राइम लिखा था। इसमें हमें इंटीजर्स लिखने हैं। एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ओनली रूट वाला आए तो हमें लिखना ये को प्राइम है। अगर बिना रूट का है, मैंने सॉरी, रूट के साथ कुछ और नंबर एक्स्ट्रा जुड़े हुए हो, मल्टीप्लाई में हो, प्रोडक्ट में हो, डिवीजन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, इस तरह से, तो हमें इसका यूज करना है, इंटीजर्स का। तो देखो क्या करेंगे हम, सिर्फ रूट वाले को अलग करना है हमने। तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लो इसका, क्या आ गया? बी आ गया। तो यहाँ आ गया आपके पास a माइनस में 3b। हमें क्या चाहिए? अकेला रूट वाले को एक तरफ करना हमें। रूट 5 इज इक्वल टू, तो देखो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? 2, इधर मल्टीप्लाई में हो तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 2b बन गया। देखो, हमने उस थ्योरम के बाद में कुछ एक डिस्कस की थी बातें, कि अगर इंटीजर एक जगह पे कोलेक्ट हो, एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, डिवीजन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, वो हमेशा क्या होते हैं? रैशनल नंबर हो जाते हैं। देखो, हम यहाँ कहेंगे हियर a माइनस 3 2 b आर इंटीजर्स। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे इंटीजर हैं। सो इनसे जो ये नंबर बना a माइनस में 3b डिवाइड बाई 2b इज ए रैशनल नंबर। तो ये भी क्या हो गया? रैशनल हो गया ये। और रैशनल के इक्वल में क्या होगा? रैशनल होता हमेशा। देन रूट 5 इज आल्सो रैशनल। लेकिन हमें तो पता है रूट 5 क्या होता है? इरेशनल होता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। बट दिस इज ए contradiction of the fact that
√5 इज इरेशनल। इस बात का उल्टा आया, ये होता क्या है इरेशनल, लेकिन हम क्या ले आए रैशनल, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। फिर उसी तरह की वही सेम लाइनें हर जगह पे चलेगी, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our incorrect assumption. Incorrect assumption that 3 प्लस में 2√5 इज रैशनल। ये हमारी गलत कल्पना थी कि ये क्या है, रैशनल है। सो वी कंक्लूड दैट 3 प्लस में 2√5 इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना था कि वो इरेशनल नंबर है, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना। ये दो टाइप है सिर्फ, एक ये टाइप और एक हमारा जो पिछला फर्स्ट क्वेश्चन था वो, एक ये सेकंड, ये दो टाइप है। अब जो थर्ड क्वेश्चन के देखो पार्ट है, देखो इसको जो फर्स्ट पार्ट है आपका, इसको प्रूव करने के दोनों ही तरीके हैं। अगर हम लोग देखो 1/√2 है जो, इसका हम लोग रेशनलाइजेशन करके भी कर सकते हैं। तो रेशनलाइजेशन किया तो क्या बन गया, √2/2। अब देखो रूट वाले के साथ कोई ना कोई नंबर ऐड हो गया, तो जो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया उस टाइप का हो जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे, लेट अज्यूम √2/2 इज रैशनल। रैशनल हो गया तो दिस कैन बी रिटन एज √2/2 इज इक्वल टू a/b, where a and b are integers and b is not equal to 0। तो क्या करेंगे, जब रूट वाले के साथ आ जाए, सिर्फ रूट वाले को एक तरफ करना हमने, √2, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, 2a/b हो गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हियर 2a/b आर इंटीजर्स, इंटीजर हो गए सारे के सारे। ए बी तो इंटीजर हमने लेट किए ही है, तो 2 इंटीजर होता ही है, तो ये सारे इंटीजर हो गए, सारे इंटीजर हो गए। सो 2a/b इज रैशनल। भाई इंटीजर से क्या बनता है, रैशनल नंबर बनता है। और इसके अपोजिट में क्या, इसके इक्वल में क्या, √2, देन √2 आल्सो रैशनल, क्योंकि उसके इक्वल में है, ये भी रैशनल है। लेकिन हम तो जानते हैं भाई √2 इरेशनल होता है, बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन of the fact that √2 is irrational। इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ये क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये वाली लाइनें बिल्कुल चेंज नहीं करनी आपने, यूं के यूं लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन due to our incorrect assumption that क्या था कि 1/√2 इज रैशनल। ओरिजिनल क्वेश्चन को ही लेंगे ना हमने तो वो रेशनलाइजेशन करके √2/2 किया था।
हमारा क्वेश्चन में ये था, इज रैशनल। सो वी कंक्लूड दैट वन बाय रूट टू इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 7√5 है, तो इसमें भी देखो उसी तरह से अज्यूम करेंगे। लेट अज्यूम 7√5 इज रैशनल। सभी क्वेश्चन एक जैसे, अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन किया उसी की टाइप का ये भी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं फिर 7√5 को? a/b की फॉर्म में, वेयर a and b are integers and b is not equal to 0। ठीक है, उसी टाइप से फिर वही रूट वाले को अलग करना हमने। तो क्या हो जाएगा a, अब ये डिवाइड में चला जाएगा, उसमें 2 मल्टीप्लाई ऊपर में आया था। फिर वही बातें बताएंगे, हियर a 7 एंड b आर इंटीजर्स। ये सारे के सारे क्या है? इंटीजर हो गए। इंटीजर से क्या बनता है? रैशनल बनता। तो a/7b इज रैशनल। देन इसके इक्वल में क्या है? √5 इज आल्सो रैशनल। तो ये भी रैशनल हो गया, लेकिन हम तो जानते हैं ये इरेशनल होता है। बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन of the fact that √5 is irrational। इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ये, ठीक है ना, दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये हुआ क्यों? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन due to our incorrect assumption, due to our incorrect assumption that 7√5 is rational। यही हमने लेट किया था, ठीक है ना। सो वी कंक्लूड दैट that 7√5 is irrational। ये हमें प्रूव करना था। लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट में ये आपके, तो उसी तरह से हम लोग लेट करेंगे। लेट अज्यूम, कोई चेंज नहीं है इन क्वेश्चन में, ठीक है ना, सिर्फ एक रूट वाले में अलग है, इनको प्रूव करने का सबका एक तरीका। लेट अज्यूम 6 दैट लिखना रह गया। लेट अज्यूम दैट, या यहीं तक भी काम चल जाएगा। 6√2 इज रैशनल। सो 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, वेयर a, b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो क्या, रूट वाले को एक तरफ करेंगे हम लोग। √2 इज इक्वल टू a/b, 6 उधर जाके क्या हो गया? माइनस हो गया। एलसीएम ले लेंगे इसका, क्या आ गया? b एलसीएम आ गया, तो इधर a - 6b बन जाएगा। तो इधर से देखेंगे, हियर a - 6 and b are integers। तो इंटीजर से क्या बना? a - 6b/b is rational।
इसके इक्वल में जो है वो भी रैशनल हो गया, सो देन √2 इज आल्सो रैशनल। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन of the fact that 2 इज इरेशनल। इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ये। दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our incorrect assumption. That 6 plus में √2 is rational। इसको हमने क्या लेट कर लिया था, रैशनल लेट कर लिया था। सो कंक्लूजन क्या निकला, सो वी कंक्लूड दैट 6 प्लस में √2 इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना था कि ये इरेशनल है, इसलिए प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड।